सनातन धर्म में मानव सेवा को सर्वोपरि माना गया। मानव सेवा ईश्वर की सेवा के समान है। ऐसे ही निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा में लगा है दिव्य प्रेम सेवा मिशन। दिव्य प्रेम सेवा मिशन एक आध्यात्मिक प्रेरित स्वैच्छिक सेवा संगठन है जो पिछले 25 वर्षों से मानव सशक्तिकरण और सामुदायिक पुनरुद्धार के लिए कार्यरत है। कोई जरूरतमंद हो या गरीब के लिए चिकित्सा व्यवस्था, शिक्षा स्वावलंबन हो या कौशल विकास या फिर पर्यावरण संरक्षण, इन सभी क्षेत्रों में निरंतर कल्याणकारी कार्य कर रहा है दिव्य प्रेम सेवा मिशन। इसी कड़ी में सेवा साधना के 25वें वर्ष में दिव्य प्रेम सेवा मिशन द्वारा 1 वर्षीय शिव अवतरण शिव ज्ञान से जीव सेवा यज्ञ कार्यक्रम के तहत 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन अनुष्ठान का आयोजन सेवा कुंज दिव्य प्रेम सेवा मिशन चंडीघाट हरिद्वार में किया गया है, जो 11 मार्च 2021 से आरंभ हुआ और 1 मार्च 2022 को इसका समापन होगा। मानवता के पुजारी डॉक्टर आशीष गौतम भैया द्वारा लिया गया शिव अवतरण का संकल्प अकल्पनीय है। हरिद्वार में मां गंगा के तट पर स्थित दिव्य प्रेम सेवा मिशन में 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन अनुष्ठान का भव्य आयोजन हो रहा है। यहाँ प्रातः काल की बेला में भक्तों ने श्रद्धेय आशीष भैया जी के निर्देशन में योग और ध्यान किया। इसके बाद 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन हेतु महादेव की वंदना की गई। मंत्रोच्चार के साथ 12 ज्योतिर्लिंगों और दिव्येश्वर महादेव की आराधना की गई। विधि पूर्वक रुद्राभिषेक किया गया। इसी क्रम में आरती से ठीक पहले दिव्येश्वर महादेव का भव्य श्रृंगार किया गया। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव की आरती कर पुण्यार्जन किया। वास्तव में अनुभूति को शब्दों में व्यक्त करना तो इस समय संभव नहीं है, लेकिन भैया ने जो कहा है उससे एक बात ये समझ में आ रही है कि शिव ज्ञान से जीव सेवा कई बार भैया के मुंह से सुना था। आज ये यहाँ पर बैठकर ये सीधे ऐसा लग रहा है जैसे हम रामेश्वरम, नागेश्वर और वहाँ की कल्पना करके आज शिव अवतरण के लिए जो अनुष्ठान में आज सम्मिलित हुए, इससे हमें ऐसा अनुभव हो रहा है कि यदि पूरे भाव से जो लोग भी करते हैं कुछ न कुछ अनुभूति सभी को होगी। ऐसा मेरा आज यहाँ पर इस पीठ से बैठ के हृदय से भाव से मैं समझ रहा हूँ, ऐसा लग रहा है। बाकी ईश्वर जाने, शिव जाने। ओम नमः शिवाय। शिव अवतरण, अवतरण शिव अवतरण। प्राणायाम। अब प्राणायाम के सामान्यतः बाह्य स्वरूप की चर्चा हमने सुनी है, जानी है, किया है, करते हैं, कराते हैं। शरीर का और शरीर धारण करने का सेतु तो श्वास प्रश्वास है, और जिसको 5 भाग में बांटते हम लोग, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान। जब शरीर हमारा धारण होता है श्वास से जुड़ते हैं, और जिस समय शरीर का अंत होता है श्वास से ही छूटते हैं। बिना भोजन के, बिना अन्न के, बिना फल सब्जी दूध के शरीर 21 दिन को रखा जा सकता है। बिना जल के शरीर को 21 दिन यानी 3 सप्ताह। बिना जल के शरीर को 3 दिन रखा जा सकता है, और बिना वायु के, बिना ऑक्सीजन के 3 मिनट से ज्यादा नहीं रखा जा सकता। अब जरा सोचिए कि प्राण का, प्राणवायु का, प्राणायाम का मुख्य घटक क्या है? ऑक्सीजन है। एक व्यक्ति को, स्वस्थ व्यक्ति को जीवित रहने के लिए 550 लीटर ऑक्सीजन की जरूरत 24 घंटे में होती, चूंकि हम 21,600 बार श्वास लेते देते हैं।
अब 21,600 बार 24 घंटे की श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया में हमको 550 लीटर चाहिए। 550 लीटर वायु के लिए, ऑक्सीजन के लिए 11,000 लीटर ऑक्सीजन हो, जिसमें 19 और 20% ऑक्सीजन मिश्रित हो, उससे शरीर चलता है। क्या हमको इस प्रदूषण के वातावरण में ये चीजें उपलब्ध हो रही हैं क्या? अगर दूसरी प्रदूषित गैसेस, कार्बन, डस्ट पार्टिकल, लेड अगर शरीर में जाएगा नुकसान करेगा। इसलिए इतनी वायु का प्रबंध है क्या? नहीं है। तो पूरे समाज को, देश को गहराई गंभीरता से सोचना पड़ेगा। अब जैसे गौतम बुद्ध का जीवन पढ़ते हैं तो एक पद्धति मिलती, चलित ध्यान, यानी दोपहर का भोजन करके जंगल में चले जाते थे, वो चलते समय ध्यान करते थे। जय कृष्ण मूर्ति को जब पढ़ते हैं तो दिन दिन भर 24 कई दिन जंगल में रहना। तो आजकल थोड़ा सा तुरंत, क्या जंगल में भगवान रखा है क्या? शहर में क्यों नहीं रखा? ऐसी बकवास करते हैं। नल के पानी में क्यों नहीं? गंगा जी क्यों जाना? मंदिर क्यों जाना? सत्संग में क्यों जाना? इस प्रकार की बकवास करते हैं। भैया, चूंकि अपने वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है कि जो हमारे वृक्ष में भी जीवन है, जैसे हम में है। वृक्ष के पास अगर हम जाएंगे, पानी लेकर जाएंगे, भजन गुनगुनाते जाएंगे, पानी डालेंगे, भजन गुनगुनाइए, उसके साथ आलिंगन करिए। अगर आप वैज्ञानिक दृष्टि है, आप आध्यात्मिक जीवन आपका है, तो पेड़ की श्वास आपके साथ तालमेल बैठा लेगी। यानी अभी तो व्यक्ति के साथ आपका था, पत्नी के साथ था, अपने बेटा बेटी के साथ था, पिता माता के साथ था, गुरु के साथ था। अब जब अपना विस्तार होता है, तो विस्तार अब आप वृक्ष तक चले गए, पेड़ पौधे तक चले गए, आपके साथ उनकी श्वसन क्रिया प्रारंभ होती, आपके साथ लय बैठाते हैं, वो तालमेल बैठाते हैं। उस वृक्ष के नीचे, उस बगीचे पर बैठने का जो आनंद मिलेगा आपको, उसकी कल्पना कर सकते हैं। पेड़ के पास आप कुल्हाड़ी लेके जाइए, उसका अलग प्रकार का स्पंदन होगा, भय होगा, परेशानी होगी, उलझन होगी, और इस प्रकार की श्वास क्रिया प्रतिक्रिया हो जाएगी शुरू। इसलिए आकर्षण विकर्षण जहां भी है, संतुलन खोया तो प्राणायाम खोया। अब जब भी हम स्वाभाविक सहज श्वास लेते हैं अपनी, एक क्षण आता है कि जहां आप रुकते हैं, उसी जगह मन की मृत्यु है। वही तो मृत्यु है सबकी। जहां ठहराव है, कुछ पल का, कुछ क्षण का, कुछ निमिष का होता है। हर श्वास के बीच में होता है। जब श्वास बाहर आती है तब, अंदर आती है तब। उसी ठहराव को समझने की, जानने की जरूरत हमको है। अगर प्राण के आधार पर तय करें, जैसे पूज्य लाहिड़ी महाशय का फोटो लगाए पीछे और आगे यहां पर, एक बार एक डॉक्टर को परीक्षण के लिए बुलाया, हृदय की धड़कन चल नहीं रही, नाड़ी चल नहीं रही, श्वास चल नहीं रही, नाड़ी नहीं चल रही, हृदय की धड़कन नहीं है, श्वास नहीं चल रही। तो उन्होंने कहा कि ये क्या लक्षण है? डॉक्टर जब डेथ सर्टिफिकेट देते यही ना लेके देता है, श्वास नहीं चल रही, अनाउंस करते हैं कि अमुक महापुरुष का, जिसका भी
इस समय 4:07 में देहावसान हो गया। क्यों? श्वास नहीं चल रही, नाड़ी नहीं चल रही, हृदय की धड़कन नहीं चल रही। तो लाहिड़ी महाशय के तीनों नहीं चल रहा था ये, फिर भी आप बात कर रहे थे, बैठे थे। कहो डॉक्टर से लाओ मुझे डेथ सर्टिफिकेट दे दो, तुम्हारा तो मानक यही है ना। यानी आध्यात्मिक जीवन पर ये बातें खत्म हो जाती हैं। श्वास की जरूरत नहीं, क्योंकि प्राणवायु लेने का सामर्थ्य उनमें पैदा हो जाता है। आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, सत्य कोई ये कपोल कल्पना नहीं। मेरे भारत के ऋषि 1000 साल तक एक आसन पर बैठे, एक अवस्था व्यवस्था पर। आपने सुना पढ़ा हो, कोई कपोल कल्पना है क्या? स्पंदन शून्य बैठे, क्योंकि प्राणवायु लेने का उनको अभ्यास है। प्राणायाम का संतुलन है। क्यों? साथ में जो प्रकृति है, पर्यावरण है, वृक्ष है, फूल है, सबके साथ तालमेल उसका है। श्वसन क्रिया साथ में चल रही है। मां के गर्भ में बेटा है तो कौन श्वास ले रहा है बताओ? मां की श्वास से चलता है ना सब। वो मां जो जीवन रस ग्रहण करती है उससे ना शरीर बढ़ता है उसका। तो इस जगह अगर संपूर्ण प्रकृति से, पर्यावरण से, विश्व से, ब्रह्मांड से हम एक रूप हो गए तो आपको जल, आपको भोजन, आपको ऑक्सीजन, किसी की जरूरत नहीं होगी। ये है प्राणायाम की सिद्धि। चले जाइए गंगा किनारे रेत में, कम वस्त्र पहन करके। कम क्यों कह रहा हूं? सभी लोग विटामिन डी टेस्ट कराई, सबका शॉर्ट मिलता है। क्यों? क्योंकि हम प्रकृति से दूर है, प्रकृति से। अब जैसे हॉल देख रहे हैं, ये जिस आसन पर बैठे हो आप, आसन कंबल जैसा कुछ है। अगर ये फट जाएगा तो रिपेयर कैसे होगा? क्या उसको हम अब मिट्टी रेत से रिपेयर करेंगे? नहीं करेंगे। हम क्या लोहे के तार से रिपेयर करेंगे? नहीं कर। जो उसका कपड़ा है, जिस तत्व से उसका निर्माण हुआ है, उससे ही रिपेयर होगा। वो घड़ी आपकी टूट गई, घड़ी कपड़े से रिपेयर करेंगे क्या? नहीं भाई, घड़ी में जो जिन तत्वों से निर्माण उसका हुआ है उससे रिपेयर होगा वो। इसी प्रकार से शरीर क्या है आपका? पंचभूत है, क्षिति है, जल है, पावक है, गगन है, समीर है, यानी मिट्टी है, जल है, वायु है, अग्नि है, आकाश तत्व है। तो भैया रिपेयर भी तो इसी से होगा। संवर्धन, संरक्षण, स्वास्थ्य भी तो इसी से ठीक होगा आपका। इसलिए जंगल में शुद्ध वायु, शुद्ध मिट्टी, शुद्ध अग्नि यानी धूप, शुद्ध जल, स्पेस, यानी स्पेस में जगह तो है ही नहीं, कहीं भरा पड़ा प्रदूषण, कैसे क्रिएशन होगा? इसलिए शरीर शुद्धि के लिए ये बात क्यों नहीं कल्पना कर पा रहे लोग? सब छोड़िए, 15 दिन के लिए छोड़िए। पति पत्नी आइए, बच्चे आए, ठीक है, जो आए अच्छी बात है। कम कपड़े पहन करके धूप में बैठिए, रेत में बैठिए, जल में बैठिए, आप वृक्ष के नीचे बैठिए, तब प्राणायाम साधित होगा। 550 लीटर तब आपको वायु मिलेगी। तब आपको विटामिन डी का क्रिएशन, जो हर ज्यादातर स्त्री पुरुषों के शरीर में भारत में विटामिन डी शॉर्ट, क्योंकि नॉनवेज नहीं खाते, कहां से मिलेगा? वो वहीं से मिलेगा। इसलिए प्राणायाम केवल कुछ ऐसे श्वास लेना देना नहीं है। प्राणायाम आपका प्रकृति के साथ, सृष्टि के साथ, जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति जिससे हुई है, क्योंकि सूत्र क्या है? क्षिति, जल, पावक, गगन, समीर से ये पूरा ब्रह्मांड का निर्माण कल पूजनीय सरसंघ चालक जी ने चर्चा की। जिस नाते ये गुम्फित है, बना है, हम उसको परमात्मा कहते हैं।
वही तत्व तो शरीर में सभी है। सारा ऋषि परंपरा कह रहे, हमारा शास्त्र कह रहा है, यही आज का विज्ञान कह रहा है। तो इसमें और उसमें तो सब कुछ एक ही है ना। इसलिए इसमें आत्मा आत्मा कहा और उसको परमात्मा कहा। इसलिए अगर साधक बनना है, जीवन के सत्य को जानना है, पढ़ना है, समझना है, तो हमको निश्चित तौर पर जंगल की ओर भागना पड़ेगा। क्योंकि धीरे धीरे, जैसे शुरुआत में कहा, मैत्रीपूर्ण संबंध श्वास का आपका आदान प्रदान होता है, धीरे 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 आपका आदान प्रदान प्रकृति से, पुष्प से, पेड़ से। अमेरिकन एक साइंटिस्ट को उदाहरण दिया तो हार्टिकल्चरिस्ट का, मार्टिन लूथर आप बरबैंक का। उनको इतना आत्मीयता थी अपने हार्टिकल्चर उसके बगीचे से कि देख करके कि आज इस गमले का अमुक पत्ती पीली पड़ गई, सूखी, की दुख होता था, 2 आंसू टपकते थे, या करा कितना खराब होने वाला है, ये डाल कल गिरेगी। और किसी जगह नई टहनी कोपल निकलने की संभावना से उतनी खुशी के आंसू होते थे। और इतना ज्यादा तादात्म्य था। ये सत्य घटना परमहंस योगानंद जी लिखा है ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी में। कभी फूल नहीं तोड़ते थे, हाँ, फूल की जरूरत होने पर पुष्प के गमले के सामने हाथ फैलाते थे, याचना करते थे, प्रार्थना कर, पुष्प अपने आप टूटकर उनके हथेली में आते थे। प्राण का संबंध था, प्राण का। अब जब प्राण का संबंध हो गया तो अपने जिस थाली में रखा वो फूल कभी मुरझाते नहीं थे, क्योंकि प्राण का प्राण का आदान प्रदान हो रहा है। ये है प्राणायाम। संध्या होते ही रुद्राक्ष वृक्ष के सम्मुख महादेव की मंगल आरती की गई। दिव्य प्रेम सेवा मिशन द्वारा संचालित सेवा के विविध प्रकल्प, चिकित्सालय, विद्यालय, छात्रावास, पर्यावरण संरक्षण, हरितम संवर्धन, गंगा स्वच्छता, ग्रामीण क्षेत्रों को प्रेरणा देने का प्रयास, नवयुवकों के माध्यम से सेवा कुंज परिसर चंडीघाट हरिद्वार एवं वंदे मातरम कुंज परिसर गंगा भोगपुर तल्ला पौड़ी गढ़वाल से संचालित हो रही हैं। सेवा मिशन के इस पुनीत प्रकल्प में सहयोग देकर आप भी पुण्य के भागी बने। संस्था का बैंक अकाउंट नंबर है दिव्य प्रेम सेवा मिशन, ICICI बैंक, अकाउंट नंबर 023901000105। IFSC कोड है ICIC 000239। सेवा मिशन को दी जाने वाली राशि आयकर अधिनियम की धारा 8G के तहत आयकर मुक्त होगी। देवों के देव भगवान शिव की अक्षय कृपा प्राप्त करने के लिए शिव अवतरण, शिव ज्ञान से जीव सेवा यज्ञ, 1 वर्षीय अनुष्ठान, 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन से जुड़े। संपर्क सूत्र 9412917497, 9219669687, व्हाट्सएप नंबर 9713283333, ईमेल आईडी contact@shiv-avtaran.org, वेबसाइट www.shiv-avtaran.org। दिव्य प्रेम सेवा मिशन के कल्याणकारी सेवा कार्यों से जुड़ने के लिए संपर्क करें 9219692776, 8755155780, व्हाट्सएप नंबर 9219595552, ईमेल आईडी divyprem03@gmail.com, वेबसाइट www.divyprem.co.in।